रात का आखिरी पहर था। आसमान पर सितारे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे खामोशी में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हों। बगदाद की गलियां दिन के शोर के बाद अब सन्नाटे में डूबी हुई थीं। बुलंदो बाला महल के अंदर मगर एक चिराग अभी तक रोशन था। ये चिराग किसी ऐशो इशरत की अलामत नहीं था, बल्कि एक ऐसे दिल की गवाही दे रहा था जो सुकून से खाली था। बादशाह तन्हा बैठा था। उसके सामने सोने की मेज़ थी, कीमती जवाहरात से जड़ा हुआ तख्त और दीवारों पर रेशमी पर्दे। मगर इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वाकई कामयाब हूँ? क्या मेरी हुकूमत अल्लाह की रज़ा के मुताबिक है, या मैं भी उन बादशाहों में शामिल हूँ जिनका जिक्र कुरान में इबरत के लिए आया है? ये वो सवाल थे जो किसी फ़कीर के दिल में तो आ सकते हैं, मगर किसी बादशाह के लिए ये सवाल जलजला बन जाते हैं। ये बादशाह अपनी जवानी में बहादुर था और आदिल भी कहलाता था, मगर वक्त के साथ साथ ताकत, दौलत और तारीफ ने उसके दिल में कहीं ना कहीं गुरूर की जड़ें गाड़ दी थी। वो नमाज पढ़ता था मगर दिल हाजिर नहीं होता था। वो सदका देता था मगर कभी ये ख्याल ना आता कि देने वाला असल में कौन है। इसी बेचैनी में उसने दरबार के एक बूढ़े मुशीर को बुलाया। ए दानाए शख्स, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? बादशाह ने पूछा। मुशीर ने सर झुकाकर कहा, ए बादशाह, सुकून तख्त में नहीं तकवा में है। बादशाह ने आह भरी, मगर मैं कैसे जानूं कि मेरा दिल जिंदा है या मुर्दा? मुशीर ने चंद लम्हे सोचकर कहा, अगर आप इजाज़त दें तो एक आजमाइश है। कैसी आजमाइश? आज रात महल छोड़कर शहर की गलियों में जाएं, एक आम आदमी की तरह। जो देखें, जो सुने, वही आपका आईना होगा। बादशाह खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने फैसला कर लिया। बादशाह ने सादा लिबास पहना, कोई ताज नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक आम इंसान। वो बगदाद की तंग गलियों से गुजरता हुआ शहर के उस हिस्से में पहुंचा जहां फुकरा रहते थे। टूटे दरवाजे, मिट्टी के घर और मध्यम चिराग। वहां एक दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा था। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। फकीर जमीन पर बैठा अल्लाह का जिक्र कर रहा था। बादशाह रुक गया। न जाने क्यों उस फकीर के करीब जाकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बादशाह ने सलाम किया। फकीर ने सर उठाया, मुस्कुराया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, ए मुसाफिर दुनिया। ये अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में लगे। बादशाह ने पूछा, ए फकीर, तुम इस हाल में भी मुस्कुरा रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फकीर हंस पड़ा, कुछ भी नहीं? मेरे पास मेरा रब है, और जिसके पास अल्लाह हो उसके पास सब कुछ होता है। बादशाह खामोश हो गया। उसने पूछा, अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाए कि तुम बादशाह बन जाओ तो क्या तुम कबूल करोगे? फकीर ने आसमान की तरफ देखा। अगर बादशाह बनकर मुझे वही दिल मिले जो अब है तो शायद, मगर अगर दिल छिन जाए तो नहीं। बादशाह चौंक गया। दिल छिन जाए? फकीर बोला, हाँ, ताकत अक्सर दिल चुरा लेती है, इंसान खुद को भूल जाता है। ये बात बादशाह के दिल में बिजली बनकर गिरी। बादशाह ने कहा, फर्ज करो मैं तुम्हें बहुत सा सोना दे दूं, क्या तुम खुश हो जाओगे? फकीर ने मुट्ठी में मिट्टी उठाई और कहा, यह भी इसी जमीन की है जिस पर सोना दफन हो जाता है, फर्क सिर्फ आंख का है। बादशाह ने पहली बार अपनी आंखें झुकाई। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैं सोने के अंबार पर बैठा हूँ, फिर भी खाली हूँ, और ये फकीर मिट्टी के साथ मुतमईन है। फकीर ने अचानक कहा, ए मुसाफिर, तुम आम आदमी नहीं हो। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। तुम ये कैसे जानते हो? फकीर मुस्कुराया, तुम्हारी आंखों में सवाल है मगर फक्र नहीं। तुम्हारी जबान सादा है मगर दिल पर बोझ है। ये बोझ अक्सर तख्त वालों पर होता है। बादशाह के आंसू निकल आए। उसने अपना सर झुका दिया। हाँ, मैं बादशाह हूँ और मैं डरा हुआ हूँ। फकीर ने जमीन पर लकीर खींची। बताओ, जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? बादशाह ने जवाब दिया, दफन, और तख्त छिन जाएगा और रियाया छूट जाएगी। फकीर ने कहा, फिर फर्क क्या रहा तुम में और मुझ में? ये सवाल बादशाह के दिल का पर्दा चाक कर गया। फकीर ने कहा, अगर तुम वाकई निजात चाहते हो तो एक काम करो। क्या? कल दरबार में जाकर एक ऐलान करो। अगर किसी पर तुमने जुल्म किया है तो वो सामने आए। बादशाह का रंग उड़ गया। ये तो मेरी इज्जत। फकीर ने बात काट दी। इज्जत लोगों के सामने या अल्लाह के सामने? खामोशी छा गई। अगले दिन दरबार भरा हुआ था।
بادشاہ نے اعلان کیا۔ لوگ حیران تھے، کچھ روئے، کچھ آگے آئے، کچھ نے معاف کیا اور کچھ نے اپنا حق لیا۔ بادشاہ ہر ایک کے سامنے جھکتا رہا۔ اس دن تخت نیچا ہوا مگر دل بلند ہو گیا۔ شام کو بادشاہ دوبارہ اسی درخت کے نیچے آیا۔ فقیر وہاں نہیں تھا، صرف زمین پر یہ الفاظ لکھے تھے: جس نے اپنے نفس کو ہرا دیا وہی اصل بادشاہ ہے۔ بادشاہ زمین پر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے دل میں سکون اتر آیا۔